आपका स्वागत है आपके अपने चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी छठी क्लास की वर्कशीट और हमारी वर्कशीट है मैथ की, वर्कशीट नंबर 3 और आज की तारीख है 22 सितंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आज जो जानकारी ले रहे हैं वह ले रहे हैं संख्याओं की जानकारी, संख्याएं। चलिए देखते हैं इसमें हमें क्या बताया गया है। हरप्रीत के पास 1, रहीम के पास 2, रेखा के पास 3 और राखी के पास 4 कंचे हैं। हमें बताना है सारे मिलाकर कुल कितने कंचे हैं। तो कंचों की कुल संख्या पूछी है, तो जब हमसे कुल पूछा जाता है तो इसका मतलब है सारे कितने हुए, सारे मिलाकर कितने हुए। तो ये है 1 लिख दिया हमने यहाँ पर, ये 2, ये हमने 2 लिखा, और ये है हमारा 3, ये हमने 3 लिख दिया, और फिर ये 4, तो ये हमने 4 लिख दिया। इस तरह से हमने सबको जोड़ दिया। पहला जब हम आगे देख रहे हैं 1 कंचा और 2, 1 और 2 मिलकर हुए 3, 3 और 3 मिलकर हुए 6, और 6 और 4 मिलकर हमारे टोटल हो गए 10। कुल कितना हुआ? 10 हुआ। मतलब सारे कंचे मिलाकर हरप्रीत के, रहीम के, रेखा के और राखी के, चारों के सारे कंचे मिलाकर कुल 10 कंचे हैं। तो अगर हमसे ये कहा जाए कि जमा क्या है, तो जमा को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। अगर हम ये कहें कि कंचों को जमा करने का क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब हुआ इकट्ठा करना, या ये कहें कि जमा का मतलब है इकट्ठा करना। जमा का मतलब है एक साथ रखना, जमा का मतलब है कुल कितना, जमा को ही कुल भी कहेंगे। और जमा मतलब जमा और जोड़ दोनों जमा के ही नाम हैं। उसके बाद आगे की ओर गिनना, ये भी हमारी जमा ही है। चलिए कुछ सवाल करके देखते हैं। यहाँ पर इस चेयर पर मानकर चलिए आप बैठे हैं और आप सोच रहे हैं कि कैसे जमा करें। तो आइए जमा करते हैं। कॉलम में लिखें और जमा करें। यहाँ पर हमें 2 संख्याएं दी हुई हैं, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। अब दोनों को जोड़ना है। आपने अपनी पुरानी कक्षाओं में, या यूं कहूं कि पिछली कक्षाओं में जोड़ सीखी होगी। तो पहली संख्या को हमने ऊपर लिखा और ये हमने दूसरी संख्या को उसके ठीक नीचे लिखा, अंक के नीचे दूसरा अंक सावधानी से लिखा, और उसके बाद हमने इन्हें जोड़ा। 6 और 0 दोनों को जोड़कर आए 6, 5 और 5 दोनों को जोड़कर आया 10, 10 का 0 और हासिल का 1, 9 और 1 10 और 4 14, 14 का 4 लिखा हमने यहाँ और 1 आया हासिल का। उसके बाद 2 और 1 3 और 2 5, हासिल का कुछ भी नहीं बचा, 5 का 5। 7 और 6 दोनों को जोड़ा तो हमारे पास संख्या आई 13। तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर हमारे पास ये संख्या उपलब्ध हुई, ये हमारा जोड़ हुआ। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर इन्होंने हमें सामान्य रूप से 2 संख्याएं दी और जोड़ने के लिए कहा, या यूं कहूं कि जमा करने के लिए कहा। लेकिन अगर इसी बात को थोड़ा सा घुमा फिरा कर कहा जाए तो हम कैसे इसे सुलझाएंगे, देखते हैं। एक गांव में 3786 पुरुष, 3672 महिलाएं और 1508 बच्चे हैं। अब ये हमसे पूछ रहे हैं कुल जनसंख्या। तो कुल का मतलब अभी अभी हमने पढ़ा था, कुल का मतलब है जोड़ करना या जमा करना। इसका मतलब बच्चे, महिलाएं और पुरुष, ये तीनों मिलकर कुल बनेंगे। तो चलो इनका कुल करते हैं, यानी कि इनका जोड़ करते हैं। पुरुषों की कुल संख्या हमने अभी अभी ऊपर देखी थी 3786। फिर महिलाओं की कुल संख्या 3672 और बच्चे हैं हमारे 1508। अब इनको जोड़ते हैं। 6, 2
और 8, 6 2 8, 8 8 16, 16 का 6 और हासिल के लिए हमारा गया 1, 8 और 1 9 और 7 16, 16 का 6 और हासिल के लिए गया हमारा 1, उसके बाद 7 और 1 8, 8 और 6 14 और 5 19, 19 का 9 और 9 के बाद हासिल गया 1, 3 और 1 4, 4 3 7, 7 और 1 8। ये आ गई हमारी कुल जनसंख्या, यानी कि उस गांव में कुल 8,966 की जनसंख्या है। चलिए अब हमें कुछ सवाल दिए गए हैं, अब हम उन्हें जरा सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें दो संख्याएं दी गई हैं, एक संख्या है 541 और दूसरी संख्या है 654। इसका हमें जमा करना है, तो आगे बढ़ते हैं। हमने संख्याओं को लिखा 541 और ये हमारी 654। दोनों संख्याओं को लिखकर हमने पहले की तरह जोड़ा, 4 और 1 दोनों को जोड़ने पर आया 5, 4 और ये 5 दोनों को जोड़ने पर हमारे पास आया 9, फिर 6 और 5, ये 5 है हमारे पास और ये हमारे पास यहाँ 6 है, दोनों को जोड़ा तो हमारे पास संख्या आई 11। तो कुल 1195 की संख्या हमारे पास आ गई है। अब हम आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इन्होंने हमें एक संख्या दी है 8,541 और दूसरी संख्या दी है 5,487। अब हम इन दोनों संख्याओं को जोड़कर देखते हैं। बिल्कुल पहले वाले सवाल की तरह अब हम इन्हें दोबारा जोड़ेंगे। 1 और 7 8, 4 और 8 12, 12 का 2 हासिल को 1, दोनों को जोड़ा, 5 और 1 6 और 4 10, 0 हासिल के लिए फिर 1 गया और उसके बाद ये 8 और 1 9 5 14। और इसी तरह से हम अपनी अगली संख्या को भी हल कर लेंगे, यानी कि अगला जोड़ कर लेंगे। अब इस जमा को करते हुए हमने पहले पहली संख्या लिखी और उसके बाद हमने दूसरी संख्या लिखी। 12,545 हमारी पहली संख्या और 45,815 हमारी दूसरी संख्या। इन दोनों को जोड़ने पर 5 5 10 हासिल के लिए 1 गया, 5 और 1 6, फिर 5 और 8 13 का 3, फिर हासिल के लिए फिर हमारा 1 गया, 3 और 5 8 और फिर 1 और 4 5। इस तरह से हमारे पास आंसर आ गया यह है। अब हमारे पास दूसरा प्रश्न है ये, जो हमें हल करना है। इसमें हमें ऊपर वाले उदाहरण की तरह संख्या दी गई है, पूरी इकाई और संख्या दोनों हैं हमारे पास, और इसकी मदद से हमें सवाल करना है। तो इन्होंने कहा है कि आदमी ने एक पेड़ से 435 आम और दूसरे पेड़ से 450 आम और तीसरे पेड़ से 295 आम तोड़े। तो अब हमें बताना है कुल संख्या किसकी, आमों की। आमों की कुल संख्या हमें बतानी है, तो पहले पेड़ के आम, दूसरे पेड़ के आम और तीसरे पेड़ के आम तीनों को जोड़ देंगे, जमा कर देंगे, और इसको जमा करने के बाद हमारे पास आई ये संख्या। मैं उम्मीद करती हूँ आपको यह वर्कशीट समझ में आई होगी, आपके लिए लाभदायक सिद्ध हुई होगी। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही यूजफुल वीडियो आपको मिलती रहे, आपकी वर्कशीट आपको आसानी से समझ में आ जाए और सही आंसर आपको मिल जाए, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर कोई सवाल मन में है इस वर्कशीट से जुड़ा हुआ तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दें, और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो जरूर कर दें। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।